नमस्कार मित्रों। भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप से बाहर हो गई है। भारतीय क्रिकेटिंग फैंस के लिए और जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके जो फैंस हैं, इन तमाम लोगों के लिए, फैंस के लिए बहुत ही निराशा का क्षण है। बहुत लोग निराश हैं। भारतीय टीम की बहुत आलोचना भी हो रही है। जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, बड़े दिग्गज प्लेयर्स पहले भूतपूर्व हमारे रहे हैं और दूसरे देशों के भी जो बड़े प्लेयर्स रहे हैं, जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इस वक्त भारतीय टीम की जो हार है उसका विश्लेषण हो रहा है। और बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सब कुछ आलोचना के दायरे में आ गए हैं। काफ़ी कुछ आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि सबको ये उम्मीद रहती है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और टीम जीतेगी। लेकिन जब टीम हारती है, और ख़ास तौर से जिन परिस्थितियों में कल भारतीय टीम हारी है, जिस तरह से इंग्लैंड से, कि दूसरी पारी में यानी इंग्लैंड की पारी में भारतीय बॉलर्स एक भी विकेट नहीं ले पाए, तो काफ़ी निराशा हुई। और स्वाभाविक है कि ये बहुत आलोचना और तीखी आलोचनाओं को यह आमंत्रित करता है, आकर्षित करता है, और ये आलोचना होगी ही। लेकिन मेरा कहना दोस्तों ये है कि ऐसे भी लोग हैं जो, क्योंकि हम अब वर्तमान में जिस माहौल में, हम देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, हर कुछ में एक पक्ष विपक्ष बना दिया जाता है। पता नहीं, हर कुछ में, जीत में, हार में, इवन कि स्पोर्ट्स में भी जो है इन चीज़ों को ले आया गया है। राजनीति और तमाम चीज़ों को जो है, राजनीति भी कोई ऐसा नहीं कि कोई हेल्दी पॉलिटिक्स, बहुत अजीब चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता हूँ, पर करना पड़ रहा है। करना इसलिए पड़ रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं सब, और कई हमारे मित्रों ने मुझे फ़ोन भी कर दिया कि आप ऐसा पूर्व के वीडियो में भी ऐसा बोल रहे हैं, कुछ पत्रकारों को आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि अब मैं एक कैंपेन पे हूँ और मैं ये कैंपेन चलाऊंगा। आप भी अगर मेरे विरुद्ध कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप भी कैंपेन चलाइए, लेकिन अब मैं ये कैंपेन चलाऊंगा और ये वीडियोज़ आज चलता रहेगा। ये इस तरह के मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि ये ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं, पता नहीं इनको क्या सुख मिलता है या इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इनके क्या अपने कुछ हित होते हैं, फ़ायदे होते हैं। हर कुछ को घटमट करके और सारे इन्फॉर्मेशंस को मिला जुला के, और मूल में उनके ये रहता है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है, उनको भड़काना है, एक समाज को, समुदाय को भारत के दूसरे समुदाय से लड़ाना है, जातियों को आपस में लड़ाना है, आपस में जो है धार्मिक उन्माद या समुदाय को लेकर के। अब देखिए कि एक, जैसे पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक खास हमारे बड़े पत्रकार हैं, उनका मैंने जिक्र किया, और उसके बाद से कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहना शुरू कर दिया कि आप उनका नाम ले रहे हैं, वो तो इस ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में यह स्पष्ट कहा है कि जो, चाहे वो सेकुलरिज्म का कोई मुखौटा ओढ़ करके वही काम करे, कोई राष्ट्रवादी होने का मुखौटा ओढ़ करके देश में लोगों को लड़ाए, कोई बुद्धिजीवी होने का जो है नाटक करे, ढोंग करे, और तब समुदायों को, समाज को आपस में लड़ाए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ। और जो ऐसा नहीं कि गाय बगाए कभी कुछ कह दिया, ऐसा नहीं, मूड स्विंग की वजह से कुछ कह दिया। जो लोग एकदम उसको कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट, लगे हुए रहते हैं उस चीज़ के पीछे कि कैसे इनको भावनाओं को भड़काए, ऐसे लोगों को मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगा, ऐसे लोगों के बारे में मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। और जो टिप्पणियाँ आती हैं, जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं, वो देना चाहें वो देते रहें, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, इस हार के बाद एक क्या हुआ, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। और ये भी है, फिर से मैं उन्हीं पत्रकार का जिक्र कर, और मैं क्यों कह रहा था कि ये देखिए भड़काते हैं, भावनाओं को, पैशंस को स्टोक करते हैं। देखिए अब इस हार के बाद इन्होंने क्या कहा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो EWS के रिजर्वेशन से रिलेटेड था, उससे संबंधित था। अब कल की जो हार है इंडियन क्रिकेट टीम को, उसको देखिए कैसे 2 अलग अलग मुद्दों को, चीज़ों को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हैं। ये महाशय, जिनका नाम है दिलीप सिंह मंडल, ठीक है, सी का मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन ये दिलीप सिंह मंडल ही लिखते हैं। तो इनका देखिए, और ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, ये लिखते हैं, ये रोहित शर्मा जब आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं तब की ये तस्वीर है, और उस पर लिखा है 28 गेंद 27 रन रोहित शर्मा का ये स्कोर है। और रोहित शर्मा का पवेलियन जाते हुए ये पिक्चर लगा करके ऊपर इन्होंने लिखा है EWS सुदामा कोटा के साइड इफेक्ट। अब बताइए इसमें EWS का जिक्र कहाँ से आ गया। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ये जिक्र, EWS का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से। और देखिए रोहित शर्मा हमारे इतने बड़े प्लेयर हैं, अब वो किसी शर्मा कम्युनिटी से हैं या किसी भी ब्राह्मण कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से रहें, सबको पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये इतने, अरे इतना बड़ा देश है, इतना कंपटीशन फेस करके
लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में उतना एफर्ट नहीं डाल पाते, आप अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल नहीं ले जा पाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं भेज पाते हैं, स्पोर्ट्स में प्रमोट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे एक दिन में रोहित शर्मा, विराट कोहली या कोई भी नहीं बनता है। ठीक है, उसके पीछे पूरा त्याग होता है, उनके पेरेंट्स का मेहनत होती है। अब एक मैच में हार गए तो इतनी आलोचना इस तरह से कि EWS कोटा, कहाँ क्रिकेट में EWS कोटा लागू है, लेकिन उनको अनाप शनाप बकना है तो ये बकेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। अब जैसे हार की ही बात ले लीजिए, हम भूल जाते हैं इसी टूर्नामेंट में जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका, ये क्या छोटी टीमें हैं, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो 4 जो बड़ी टीमें हैं वो भारत से पहले ही ये लोग हार के बैक हो चुके हैं। ठीक, इस टूर्नामेंट से पहले ही बैक हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया इंडियन क्रिकेटिंग टीम से, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उससे क्या छोटी टीम है, खराब टीम है? ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका बहुत बड़ी टीम है। और इसी श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने, जो आज तक का, जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तब से लेकर के आज तक ये रिकॉर्ड है, जो हाईएस्ट इंडिविजुअल ODI स्कोर है वो रोहित शर्मा के नाम पर है, 173 या कुछ गेंदों में। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर देता हूं कि रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 173 गेंदों पर 264 रनों की पारी खेली थी, और अकेले रोहित शर्मा से पूरी श्रीलंका टीम हार गई थी। क्या श्रीलंका खराब टीम है? इतना ये वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और इतनी बड़ी टीम है, मजबूत टीम है, उसके खिलाफ और अकेले रोहित शर्मा के स्कोर से 14 या 15 रन कुछ कम बना के पूरी श्रीलंका टीम आउट हो गई थी। तो तब क्या कहते हैं कि पूरी श्रीलंका टीम अकेले रोहित शर्मा से खराब है, सब EWS कोटा से आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, अभी ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं या जो उनके प्लेयर्स हैं, तो वो क्या मतलब EWS कोटा से आए हुए हैं? श्रीलंका में EWS कोटा लगा हुआ है। अभी साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हो गई, तो क्या साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है और बड़े प्लेयर्स हैं वो सब EWS कोटा से आए हुए हैं? न्यूजीलैंड बाहर हो गई, वो लोग EWS कोटा से आए हुए हैं? ऐसा नहीं है। बट ये लोग, ये इनका ये है जबरदस्ती, इनको दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बने रहना है और उनकी भावनाओं को भड़काते रहना है, अनाप शनाप लिखते रहना और मिसगाइड करना। इसीलिए ये जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ, उस कैंपेन का पर्पस यही है। अगर हमारे समाज में दलित, वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, तो हमको, और अगर हमें शिक्षा देना है, रोजगार देना है, तमाम चीज़ों इशूज़ को रखना है, तो ज़रूरी यही है कि हम उन इशूज़ को सेंटर ऑफ द डिबेट में रखें, सेंटर ऑफ द डिबेट में बना करके रखें। बिल्कुल वो बहस, वो विषय केंद्र में होना चाहिए। ये क्या करते हैं, भटका के आपको यहाँ ले जाएंगे, भटका के वहाँ आपको ले जाएंगे, मिसगाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा कैंपेन ये उसी षड्यंत्र के खिलाफ है, और मैं इसको षड्यंत्र कहता हूँ। ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद भी रिजर्वेशन से आए हैं, लेकिन अब क्योंकि इनको अपना घर भरना है, इनको अपने बच्चों को अमेरिका पहुंचाना, ये हैं दलित कम्युनिटी से, बेशक हैं, पिछड़े कम्युनिटी से हैं, लेकिन अब ये उनका कोई भला वाला नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे इनका देखिए, एक इन्होंने आज ही EWS के संदर्भ में पोस्ट लिखा, ये पैरेलल में सब कुछ इनका चल रहा है, कितना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ये सब कुछ के एक्सपर्ट हैं, ये लीगल एक्सपर्ट हैं, ये क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, सब कुछ के, ये दलित मामलों के एक्सपर्ट हैं, ये ब्राह्मण मामलों के एक्सपर्ट हैं, हर कुछ के एक्सपर्ट हैं ये। अब देखिए ये क्या लिखते हैं, दिलीप सिंह मंडल जी, EWS केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, EWS केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन दे सकते हैं। EWS 10% से टोटल कोटा 59% हो गया है। अभी 3 मामले सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, जिनमें कोर्ट ये कहेगा कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ST रिजर्वेशन का मामला आएगा। अब इन्होंने ST जो कम्युनिटी है उसको एक तरीके से इसमें भड़काने की कोशिश की है कि आपका तो रिजर्वेशन इतना है, उनका इतना मिल रहा है। और EWS के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, 50% के क्या आपको एक्सीड कर सकते हैं। जब आपका मामला आएगा तो कहेंगे कि नहीं कर सकते हैं। और कास्टिस्ट कोलेजियम हैशटैग, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, एक दूसरे पोस्ट में देखिए ये क्या लिखते हैं। एक दूसरे पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि EWS कोटा से आए राहुल रोहित टीम का भट्टा बैठा रहे हैं, जल्दी आउट होना इनकी समस्या नहीं है, आउट तो कोई भी हो सकता है। शुरुआती 6 ओवर में ये टुक करके रन रेट खराब करते हैं, अपना रन बनाए, इस चक्कर में स्लो खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आ जाता है, ऐसा ये लिख रहे हैं। तो इनके हिसाब से मतलब इंडियन टीम में EWS कोटा लागू है। रोहित शर्मा और KL राहुल, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये सब EWS कोटा से आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी EWS कोटा से आए हुए होंगे। ठीक है, तो इनको बेसिकली अपना वही एक भावनाओं को भड़काने वाला इशू चलता रहता है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जिस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कह रहे हैं, अभी इनका एक और पोस्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि 50, जो ये अभी कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा एक्सीड कर गया, EWS को 10% मिलने से 59% हो जाता है। तो मैं तो ये, और ये इससे पहले वाले पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा था, वो मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है
ये कहते हैं कि सामाजिक पिछड़ापन साबित नहीं कर पाई। तो सामाजिक पिछड़ापन को ही अगर पैमाना मानना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि ओबीसी कम्युनिटी को जो 27% आरक्षण मिल रहा है उसको कम कर देना चाहिए। 27%, अगर आप जो परंपरागत जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है रिजर्वेशन को लेकर के, काफ़ी चीज़ें उसमें इस्टेब्लिश्ड हैं, इस बात को ठीक से समझिए। काफ़ी चीज़ें पहले से स्थापित है, कई चीज़ों को मान लिया गया है, ठीक है, और वो सही है, वो सोशल रियलिटीज़ पर आधारित है। अगर इनका कहना है कि नहीं वो सब गलत है, सब बेकार बातें हैं, तो मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि आज की सच्चाई सोशल रियलिटी तो ये भी है कि पिछड़ा वर्ग जो है, जो ओबीसी कम्युनिटी है, वो आज से 25 वर्ष या 50 वर्ष पहले वाला ईडब्ल्यूएस ओबीसी कम्युनिटी नहीं है। तो क्यों उसको उस अनुपात में 27% आरक्षण मिले? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका भी कम कर दीजिए। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, वो है दलित और आदिवासी समाज। तो ऐसा करिए 27% जो आरक्षण, जो 50% की चिंता सता रही है ना इनको, तो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन। ओबीसी समाज अब पहले वाला ओबीसी समाज नहीं है। बहुत हद तक वहाँ पे शैक्षणिक जो है प्रगति हुई है, बहुत लोग रोजगार में आए हैं, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत तरक्की हुई, राजनीति में उनका सही प्रतिनिधित्व है। तो अब ऐसा करें, उसी तथ्य को, सोशल रियलिटी को देखते हुए क्यों ना ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको घटा दिया जाए, 10 या 15% कर दिया जाए। और दलितों में और आदिवासियों में जहाँ पर सबसे अधिक सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, रोजगार की कमी है, नौकरियां नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, क्यों ना उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, उसको एक्सीड कर दिया जाए। जहाँ अगर सामाजिक पिछड़ापन को ही आधार मानना है और ये जो बकवास करते हैं, चीज़ें बताते हैं लोगों को, तो ऐसा है ना, ओबीसी कम्युनिटी तो निश्चित बात है कि ओबीसी कम्युनिटी दलित कम्युनिटी से और जो एसटी कम्युनिटी, आदिवासी समाज है, उससे तो जरूर आगे निकले हुए हैं आज के डेट में। तो क्यों ना ओबीसी समाज का रिजर्वेशन कम कर दिया जाए। 27% की क्या ज़रूरत है? अगर आबादी को अनुपातिक जो रेशियो में एक प्रोपोर्शन में जो दिया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इन चीज़ों को ये नहीं मानते हैं और ये अपना तुड़ी फूकते हैं, बजाते हैं, तो क्यों ना कम कर दिया जाए। क्योंकि आज का सोशल रियलिटी तो यही है कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व तो कहीं अधिक बढ़ चुका है, पहले वाला नहीं है, ठीक है। यादव, ओबीसी समाज में यादव भी आते हैं, बिहार यूपी के अंदर पटेल भी आ गए हैं, उसके अंदर गुजरात में, तो ये सारे तो बहुत रिच कम्युनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे प्रोस्पर कम्युनिटीज़ हैं। तो क्यों ना इनका रिजर्वेशन कम कर दिया जाए, ओबीसी का 27% से घटा के आप 10 या 15% कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस के बराबर कर दीजिए, और आप एससी का बढ़ा के कर दीजिए, एसटी का बढ़ा करके कर दीजिए 25% या 30%, दोनों का मिला करके। क्यों नहीं करते हैं? अभी वर्तमान में एससी को 15% मिलता है, आप क्यों नहीं बोलते कि 25% आरक्षण एससी को मिलना चाहिए? एसटी को 7.5% मिलता है, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन की बात है, तो इनसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ कौन है? इनको दे दीजिए, एसटी का बढ़ा के कर दीजिए 15%, 20%, और मोटिवेशन मिलेगा, और रिवार्डिंग होगा उनके लिए, और अफर्मेटिव हो जाएगा उनके लिए, कुछ और लोग आ जाएंगे व्यवस्था में। तो ये वो नहीं करेंगे। तो बेसिकली इनका काम यही है। तो ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा। इन लोगों का ये बेसिकली दलितों का, पिछड़ों का ये नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। इनको सोशल संघर्ष से, जो सामाजिक संघर्ष है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जो सोशल प्रोग्रेस है, कैसे चेंजेस होते हैं, समाज कैसे बदलता है, इन चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी पत्रकारिता चमकानी है, अपनी जेबें भरनी है, लोगों के दिमाग में वो बताना है कि भाई देखो हम तुम्हारे लीडर हैं, हम तुम्हारे नेता हैं, मेरी बात सुनो। तो ऐसे लोगों से, दिलीप सिंह मंडल जैसे लोगों से, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों से, और मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं ऐसे लोगों, ऐसा नहीं सिर्फ दिलीप मंडल, ऐसे लोगों की सूची है। और अब मैं जब भी टाइम मिलेगा मुझे 1 by 1 इन सब लोगों का, और मैं पूरे इनके प्रूफ के साथ, इनकी ही बोली हुई बात, इनका स्क्रीनशॉट जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो एविडेंस के साथ आपको शेयर करूंगा। इनके स्पीचेस होंगे, इनके वीडियोस होंगे, इनके रिटन कॉलम्स होंगे, वो सब एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर डालूंगा कि ये इन्होंने ये बोला है। और तब आप मेरी बात को एसेस कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये लोग दलितों का, पिछड़ों का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से ये द्वेष फैला रहे हैं, लड़ रहे हैं, अल्टीमेटली दलित समाज और पिछड़े समाज का इसमें नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि वो सोशल प्रोग्रेस और जो चीज़ें हैं वो अपने तरीके से होंगे, अपना उनका एक डायनेमिक्स है, उस डायनेमिक्स को अभी समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है लोगों को, ठीक है। और ये चाहते हैं कि नहीं रेडीमेड हम 2 दिन में फैसला कर देंगे, ये इतना भावनाओं को भड़काते हैं, लगता है कि अभी बस लाओ, अभी जैसे बोलते हैं ना बिहार यूपी में, आओ अभी तुमको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उनका वो वाला अप्रोच है, आओ अभी तुमको देख लेते हैं। जबकि आपको भी पता है कि आप अपने आसपास देखिए, आपके परिवार में, समाज में, गाँव में चेंज ऐसे नहीं होता है, इट टेक्स जनरेशंस, ठीक है। पीढ़ियाँ लग जाती हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस, और उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी या कोई उसके अंदर कोई व्यवस्था दी गई है तो वो उसी तरीके से काम भी करेगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। लेकिन आप लड़ा के, लोगों को भड़का के, ठीक है, हम दलितों को ब्राह्मणों से लड़वा के, ठाकुरों से लड़वा के, इसको उससे लड़ा के,
इससे जो है सिर्फ दलितों का, पिछड़ों का नुकसान होने वाला है। ऐसे बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से बचें। और वो सूची है मेरे पास, और मैं अब वीडियोस बनाऊंगा जब भी टाइम मिलेगा, और इनका मैं एक एक एविडेंस के साथ आपके सामने लाऊंगा।